नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। हमने दोहे में पढ़ा था कि परशुराम लक्ष्मण के शब्दों को सुनकर बहुत क्रोधित थे और उन्होंने कहा था कि शिव के धनुष को तुम एक सामान्य धनुष के समान समझ रहे हो। अब आगे देखिए, लखन का हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि जहां तक हम जानते हैं, जहां तक हम समझते हैं, सुनो देव सब धनुष समाना। सुनो देव, सुनो परशुराम, ये सब धनुष हमारे लिए एक समान ही है। का छति लाभो जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। का छति लाभ जून धनु तोड़े। क्या क्षति, क्षति होता क्षति, नुकसान, हानि। लाभु मतलब लाभ। जून, जून होता है पुराना और एक जून महीना होता है, तो यहाँ पर जून में श्लेष अलंकार है। धनु तोड़े, धनु मतलब धनुष, तोड़े मतलब तोड़ना। देखा राम नयन के भोरे, देखा राम भैया ने देखा, नयन मतलब आंखों के भोरे, भोरे तो धोखे में। कहते कि राम भैया की आंखों को तो धोखा हुआ, उन्हें लगा कि ये नया होगा, लेकिन ये तो बहुत पुराना था और इस धनुष के टूटने से क्या लाभ होना है, क्या हानि होगी। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करे कतको रोसु। छुअत टूट रघुपति न दोसु, हे परशुराम, राम भैया का इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो पुराना धनुष था और ये छूते ही टूट गया। बिना मुनि बिना काज करी कतरोसु। हे मुनि, हे परशुराम, आप तो बिना काज ही, बिना कारण ही इतना गुस्सा हो रहे हो। बोले चिते फरसु की ओरा, रे सठ सुनही सुभाव न मोरा। परशुराम लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसु की ओर देखकर कहने लगते हैं, रे सठ, हे मूर्ख। सठ होता मूर्ख। सुनही स्वभाव न मेरा, सुनी मतलब सुनना, स्वभाव मतलब स्वभाव, न मोरा मेरा स्वभाव। हे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोधी बोली बधे नहीं तो ही, मुनि केवल मुनि जड़ जानी ही मोही। बालकू बोली बधे नहीं तो ही, बालकू मतलब बालक, बोली मतलब समझकर, मैंने तुझे अभी तक नहीं मारा, तुझे तेरा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जानी ही मोही, केवल मुझे एक सामान्य, हे मूर्ख, जड़ होता मूर्ख, हे मूर्ख, तुम मुझे केवल एक सामान्य से मुनि समझ रहे हो। या देखिए, परशुराम कह रहे कि हे मूर्ख, लगता है तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है। तू मैंने तुझे एक बालक सोचकर अभी तक नहीं मारा, तुम मुझे केवल एक सामान्य मूली समझ रहे हो। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में परशुराम अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं, अपने स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। बाल ब्रह्मचारी कह रहे कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी होते बेटा जो सांसारिक मोह मायाओं से दूर रहते हैं, जिन्हें कोई लगाव नहीं होता है, उन्हें बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। नंबर एक, अति कोही, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। कोई होता गुस्से वाला, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दुही, विश्व विदित, पूरा संसार जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का, मैं राजाओं के दुश्मन का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। राजाओं के खानदान का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। द्रोही मतलब दुश्मन। भुजबल भूप भूमि बिना किन्ही, विपुल बार महिदेव दीहनी। भुजबल भूमि, मैंने अपने इस भुजबल पर, मैंने अपने ताकत पर, इस धरती पर, धरती, भूप मतलब राजा, बिनु किन्हीं बिना करना, मैंने अपने ताकत से इस धरती पर कई बार राजाओं को मारा है। विपुल बार महिदेव दीनी, विपुल मतलब अनेक, बार महिदेव, महिदेव होता ब्राह्मण, दीनी मतलब देना, और उनके राज्य को मैंने कई बार ब्राह्मणों में दान कर दिया है। सहस्र भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। परशु की ओर देकर कहते हैं कि हे राजकुमार, मेरा ये परशु की ओर देकर कहते हैं कि मैंने इसी परशु से सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा होता है काटना, उसके टुकड़े करना। मैंने इसी परशु से, हे राजकुमार, मैंने इसी परशु से सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था, उसे मार डाला था।
माति पितु जनि सोच बस करिस महिष कुसूर, गर्भान के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। इस दोहे में कहा गया है, हे महिष किशोर, महिष की सुधा राजकुमार, माता पिता को जनी सोच बस, बहुत सोच में डालना, बहुत परेशानी में डालना, उन्हें बहुत दुख पहुंचाना। क्यों? देखिए क्या कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को बहुत चिंता में डाल रहे हो, बहुत सोच में विचार में डाल रहे हो, उन्हें बहुत दुख पहुंचा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हत्या करूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा तो तुम्हारे माता पिता को बहुत दुख होगा। अब देखिए अपनी प्रशंसा करते हुए परशुराम कह रहे हैं, गर्भान के अर्भक दलन परसु मोरति घोर। गर्भन होता पेट में, ठीक है, गर्भन मतलब पेट में, अर्भक होता बच्चा, दलन होता है जो बच्चा या शिशु है, जो दलन मतलब उसे मार डालना, दलन मतलब मार डालना, परशु 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 मतलब फरशु, मोर मतलब मेरा, अति घोर बहुत भयानक। परशुराम कह रहे हैं कि मेरा परशु इतना भयानक है कि ये परशु गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मेरे बारे में सुनकर जब गर्भवती माँ मेरे बारे में सुनती है तो वह इतनी भयभीत हो जाती है, इतनी डर जाती है कि डर के कारण जो शिशु पेट में पल रहा है उसकी भी मौत हो जाती है। तो यह है दोहे में। देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने बारे में बताया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने तारीफ प्रशंसा खुद की है। तो इस तरह इस दोहे में और इस चौपाई में आइए हम देखते हैं अलंकार। यहाँ पर देखिए हंसी हमरे में हा की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जून में मैंने आपको कहा था कि जून में श्लेष है, जहाँ पर एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। यहाँ देखिए काज करियु कत का की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। सुनिव स्वभाव में भी अनुप्रास अलंकार देखिए, यहाँ पर सठ सुनि सा की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर देखिए बालकु बोधि बधि, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। जड़ देखिए जड़ में भी श्लेष अलंकार है, एक जड़ तो रूट होता है, यहाँ पर एक जड़ मूर्ख है, तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है और साथ में अनुप्रास भी है। हाँ, जा की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। बाल ब्रह्मचारी में भी अनुप्रास अलंकार है। तो भूमि, यहाँ देखिए भुज, भूमि, भूप, यहाँ पर देखिए भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर भी अनुप्रास है। विपुल बार, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए बेटे यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है कि मेरा फर्श इतना भयानक है कि पेट में पल रहे शिशु को भी मार सकता है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए परशुराम के इन शब्दों को सुनकर बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। बेहसी हंसते हुए, लखनऊ लक्ष्मण बोले मृदुबानी, बड़ी मीठी आवाज में, मीठी वाणी में, अहो मुनिसु महाभटमानी। अहो अरे मुनिसु, ये मुनि तो महाभट महान योद्धा, मानी मतलब मानना। अब देखिए परशुराम के इस क्रोध का जवाब जो है लक्ष्मण हंसते हुए देते हैं। अब हंसते हुए कोई व्यक्ति क्रोध में है, यदि हम हंसते उसका जवाब देंगे तो वो और ज्यादा क्रोधित हो जाएगा। यही काम जो है लक्ष्मण कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जो है परशुराम के क्रोध पर हंसते हुए बड़े मृदु वाणी में, बड़े कोमल आवाज में कहते हैं, अहो मुनिषु महाभटमानी। अरे ये मुनि तो अपने आप को महान योद्धा मान रहे हैं या महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोह दिखा कुटारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। पुनि पुनि बार बार, मोही मतलब मुझे, दिखा कुठारू, दिखा मतलब दिखाना, कुठारू मतलब ये फरसू या कुल्हाड़ी, चाहत उड़ावन, चाहत मतलब चाहना, उड़ावन मतलब उड़ाना, फूकी पहाड़ू, फूक से, फूकी मतलब फूक, पहाड़ू मतलब पहाड़। कह रहे हैं कि ये मुनि तो मुझे बार बार कुठार दिखाकर, कुल्हाड़ी दिखाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे के समान ये फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़िया बत्तिया को नहीं, यहाँ मतलब यहाँ कुम्हड़ बत्तिया एक फूल का नाम होता है, जिसे छुई मुई का फूल भी कहते हैं, जिसे छूते ही वो फूल मुरझा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि यहाँ पर कोई छुई मुई का
फूल नहीं है, यहाँ पर छुई मुई प्रतीक है डरपोक व्यक्ति का, कमजोर व्यक्ति का, कि यहाँ पर कोई डरपोक नहीं है कि आपके डराने से डर जाए, जे तर्जनी देखी मरी जाए। तर्जनी होती है जो आपके अंगूठे के पास वाली जो फिंगर है, जो अंगूठे के पास जो उंगली है, उसे तर्जनी कहते हैं। कहते हैं देखी मतलब देखना, मरी जाही मर जाना, अर्थात देखिए कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुम्हड़िया का फूल नहीं है, कोई छुई मुई का फूल है कि तर्जनी उंगली के छूते ही वो मुरझा जाए या मर जाए। अर्थात यहाँ पर कोई डरपोक व्यक्ति नहीं है, कायर व्यक्ति नहीं है कि आपके डराने से कि डर जाए, कि अर्थात कहना मतलब कि मैं यहाँ पर डरपोक नहीं हूँ कि मैं आपके डराने से मैं डर जाऊं। फूक से पहाड़ उड़ाना, देखो ये भी असंभव कार्य करना, जैसे यहाँ पर उसके ताना मार रहे हैं, उनकी वीरता की यहाँ पर ताना मारा जा रहा है कि यहाँ पर जो है कोई डरपोक व्यक्ति नहीं है कि आप फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब देखिए आगे कहते हैं देखी कुठारू सरासन माना। देखी कुठारू, देखी मतलब देखना, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी या जो आपके से ये जो फरशु है, सरासन बाना धनुष बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कछु कुछ कहा मतलब कहना, सहित अभिमाना कुछ अभिमाना मतलब अपमानपूर्ण शब्द। देखिए हे परशुराम, मैंने जब आपने आपके हाथ में जो कुल्हाड़ी है और आपने जो धनुष बाण उठाया हुआ है, तो मुझे लगा कि कोई क्षत्रिय है, और क्षत्रिय सोचकर मैंने कुछ अपमानपूर्ण शब्द कहे। इसके आगे देखिए भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी, जो कुछ कहूँ सहित ऋष रोकी। भृगुसुत, भृगु के पुत्र, समझू समझना, जनेऊ बिलोकी जनेऊ देखकर, जो ब्राह्मण अपने गले में जनेऊ लगाते हैं उसे देखकर। जो कछु कहा, जो कुछ मैंने कहा, सही ऋष रोकी, जो कुछ मैं कहना चाहता था मैंने उस अपने गुस्से को, अपने क्रोध को रोक लिया। अब देखिए इसको कैसे व्याख्या करेंगे। हे भृगुसुत, हे भृगुसुत, हे परशुराम, जब मैंने देखा, जब मैंने जाना कि आप तो एक ब्राह्मण हैं, आपने तो जनेऊ धारण किया है, आपने जनेऊ लगाया है, और एक ब्राह्मण सोचकर मैं जो कुछ कहना चाहता था मैंने वो रोक लिया, और अपने गुस्से को, मैंने अपने क्रोध को भी शांत कर लिया। अब देखिए यहाँ पर रघुकुल की परंपरा बताई जा रही है कि रघुकुल है उसकी क्या परंपरा है। आपने ये बात सुनी होगी कि रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने प्राण की लाज के लिए रघुकुल की खानदान की ये परंपरा है कि वो अपने प्राण निछावर कर देंगे, लेकिन जो उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दिया, एक बार उन्होंने जो किसी को वचन दिया तो उसे पूरा करने से वो पीछे नहीं रहते। अब यही इसी परंपरा को देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे रघुकुल की परंपरा है कि सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं ना सुराई, कि हमारे खानदान में, हमारे कुल में, हमारी ये परंपरा रही है, रघुकुल की ये परंपरा है। हमारे सुर, सुर होता देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, और गाय कमजोर, कमजोर लोगों पर। अब देखिए हमरे कुल, हमारे खानदान में, इन्हा पर ना सुराई, सुराई होता वीरता, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे रघुकुल खानदान की ये परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और जो कमजोर होते हैं उन पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती है, उनसे कभी लड़ाई नहीं की जाती है। अगर हम इनसे लड़ाई करते हैं, बधे पापू, यदि हम इनमें से किसी का वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, अपकीर्ति हारे। यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। मारतु प्रयोग तुम्हारे, हे ब्राह्मण को मारने से कहता है कि हमें मरते मरते समय तक हमें ब्राह्मणों के ही शरण में जाना पड़ता है। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, कोटि कुलिस, कोटि होता करोड़ों, कुलिस संवचन तुम्हारा, कहते हैं कि कुछ सम मतलब समान, वचनु मतलब वचन, शब्द तुम्हारे, ठीक है। कुलिस होता है हथियार। हे व्यर्थ धरिहु धनुवान कुठारा, व्यर्थ होता बेकार, धरिहु मतलब धारण करना, धनु मतलब धनुष, वान मतलब बाण, कुठारा मतलब कुल्हाड़ी। हे परशुराम, अब देखिए यहाँ पर फिर से परशुराम का मजाक उड़ाते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम, आपने तो व्यर्थ में ही, आपने तो बेकार में ही इस धनुष बाण को उठा कर रखा है और इस परशु को उठा कर रखा है, क्योंकि आपके शब्द ही, आपके जो शब्द है, आपके शब्द ही करोड़ों हथियारों के समान है। यहाँ पर देखिए सम में समान है, यहाँ पर देखिए शब्दों का कंपेयर, शब्दों की तुलना यहाँ पर करोड़ों हथियारों के समान की गई है। तो यहाँ पर देखिए बेटा सम है, तो सम में आपका यहाँ पर
उपमा अलंकार है। अब देखिए लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर देखिए, जो बिलो की अनुचित कहू, इस दोहे में क्या कहा है देख बेटा, जो बिलो की अनुचित कहू क्षमहु मुनि महामुनि धीर, सुनी सुरेश भृगुवश मुनि बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमु महामुनि धीर। अब देखिए बिलो की उत्तर देखकर, जो बिलो की जो मैंने देखा, अनुचित कहे मैंने कुछ अनुचित शब्द कहे, क्षमु क्षमु तक क्षमा, मुनि धीर यहाँ पर देखिए मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं महामुनि धीर, हे महामुनि, धीर होता धैर्यवान, धैर्यवान धीर मतलब धैर्यवान। अब देख बेटे यहाँ पर धैर्यवान कहने में भी उनका उपहास है, उनकी वीरता का उपहास किया जा रहा है, उनकी वीरता का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो क्या कहते हैं देखिए, हे धैर्यवान मुनि, हे धैर्यवान मुनि, मैंने एक क्षत्रिय सोचकर, एक क्षत्रिय जो आपने धनुष बाण उठाया है, आपके हाथ में कुल्हाड़ी है, मैंने सोचा कि कोई एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय सोचकर मैंने कुछ अनुचित शब्द कहे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सुनी सुरोष भृगुवंशी मुनि बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोष, सुनकर, सुनी मतलब सुनकर, सरोष मतलब बड़े क्रोधित होकर, सरोष बड़े क्रोधित होकर, भृगुवंश के मुनि अर्थात परशुराम बोले गिरा गंभीर, बहुत गंभीर होकर कहने लगे। देखिए लक्ष्मण के इन शब्दों को सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और गंभीर होकर कहने लगे, बहुत सीरियस होकर कहने लगे। यह है बेटा दोहा। अब देखिए यहाँ पर अलंकार की ओर चलते हैं। अलंकार में देखिए महाभट्ट माने, देखिए यहाँ पर माँ यहाँ पर देखिए मनीषु, महाभट्ट माने में अनुप्रास अलंकार है। पुनि में देखिए पुनरुक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार। अब देखिए यहाँ पर मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया कि फूक से पहाड़ उड़ाना, असंभव कार्य करना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर उदाहरण का प्रयोग किया, कुम्हड़बत्तियां का यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, कमजोर व्यक्ति के रूप में यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। कछु कहा, देखिए यहाँ पर कहा की आवृत्ति हो रही है। और उसके बाद देखिए यहाँ भी देखिए कछु कहा में भी यहाँ भी देखिए कछु कहू का की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देखिए कोटिस कुलिस में यहाँ अनुप्रास के साथ साथ यहाँ पर देखिए सम है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार के साथ साथ यहाँ पर उपमा अलंकार है। और यहाँ पर धा की आवृत्ति हो रही है, तो धा की आवृत्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी पंक्तियों में बहुत सारे शब्द जो है अनुप्रास अलंकार से भरे पड़े हैं। तो इस तरह देखिएगा आगे इन पंक्तियों में लक्ष्मण के इन शब्दों को सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, कौशिक सुनो मंद यहु बाल को, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र, कौशिक सुनो मंद यह बाल को, कुटिलु काल बस निज काल घाल को, भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अब्दु असंको अबुद। अब देखिए कौशिक सुनहु मंद यहु बाल को, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनहु सुना, मंद मतलब मूर्ख, यहु मतलब यह, बाल को मतलब बालक, कुटिलु कुटिलु मतलब कड़वे शब्द, कालबस मौत के वश में, निज अपने, कुल खानदान, घालुकु कलंकित, भानुवंश होते सूर्यवंश, राकेश राकेश होता है चांद, कलंकु मतलब कलंक दाग, निपट बिल्कुल पूरी तरह से, निरंकुश अबुद्ध मूर्ख, असंकु मतलब निडर। अब देखिए परशुराम बहुत गंभीर हो जाते हैं, बहुत सीरियस होकर कहने लगते हैं, हे कौशिक, कौशिक हम देखा विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु है, तो विश्वामित्र की ओर संबोधित करते हुए कहते हैं, हे विश्वामित्र, आपने इस मूर्ख बालक की बातों को सुना, आपने इस मूर्ख बालक की बातों सुना, कुटिलू काल बस निज काल को, इस तरह के कड़वे शब्द बोलकर, ये मौत के वश में होने के कारण, इसलिए क्या बोलूं, ये मौत के वश में होने के कारण इस तरह के कड़वे शब्द बोलकर अपने सूर्यवंशी खानदान पर एक
कलंक लगा रहा है। जैसे राकेश कलंक हो, जिस प्रकार चांद में कलंक होता है, उसी प्रकार यह अपने सूर्यवंशी खानदान पर कलंक लगा रहा है। ये बालक तो बहुत ही निरंकुश है, बहुत ही मूर्ख है और बहुत ही निडर है। ठीक है। काल कबलू होई छन मोही माही, कहे पुकारी खोरी मोही मोही नाही। ठीक है। काल कबलू होई छन मोही, काल कबलू होई छन माही, कहता है कि मुझे इससे मारने में, काल कबलू हुई, इसे मारने में, इसे मौत के घाट उतारने में मुझे कुछ क्षण लगेगा, कुछ समय लगेगा। कहीं पुकारी खोरी नहीं मारी, कहीं पुकारी, मैं यहाँ पर ये पुकार कर कहना चाहता हूँ, या मैं ये यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मुझे फिर इसके मौत का दोष मत देना। खोरी मोही नाही, खोरी मतलब दोष, मौत का दोष मत देना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर मुझे इसके मौत का दोष मत देना। तुम कटहु जो चाहे उबारा, हे विश्वामित्र, तुम कटहु जो चाहो उबारा, कही प्रतापो बलुरोष हमारा। कह रहे कि हे विश्वामित्र, अगर तुम चाहो तो इस बालक को मौत से उबार सकते हो, मौत से बचा सकते हो। कहे प्रतापो बलुरोष हमारा, इस बालक को मेरे प्रताप के बारे में, मेरे वीरता के बारे में, मेरे पराक्रम के बारे में, बलु मतलब बल, ताकत, रोष मतलब गुस्सा, कहते इस बालक को मेरी वीरता के बारे में, मेरे ताकत के बारे में और मेरे गुस्से के बारे में बताकर आप चाहो तो इस बालक को मौत से बचा सकते हो। लक्ष्मण जब परशुराम की इन बातों को सुनते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण कहने लगे, तुम्ही अछत को बनने पारा। लक्ष्मण कहत मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण कहने लगे, हे मुनि, सुजसु तुम्हारा, सुजसु तो स्वभाव, अपने यश के बारे में, अपने वीरता के बारे में, तुम्हें अछत को बनने पारा। तुम्हें अछत, कई प्रकार से आपने अपनी वीरता का वर्णन किया है, अपने वर्ण्य पारा, अपने पराक्रम के बारे में बताया है। कई प्रकार से, कई तरह से आपने अपने वीरता का बखान किया है, अपने बारे में बताया है। अपने मुंह तुम अपनी करनी। देखिए बेटा, यहाँ पर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू एक मुहावरा है, अपनी प्रशंसा खुद करना, अपनी तारीफ खुद करना। कह रहे हैं कि तुम तो अपने मुंह में मिट्ठू हो, तुम तो अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु बनी, आपने अनेक प्रकार से, अनेक तरह से अपने ही गुणों का बखान किया है, अपनी ही वीरता के बारे में बताया है। नहीं संतोषु तो पुनि कछ कहूँ। अगर अभी भी आपको संतोष नहीं मिला है, अभी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, तो अपने बारे में कुछ और कहो। जनी रिस रोकू दुसह दुख सहू। जनी रिस, इस प्रकार, रिस मतलब क्रोध, रोकी मतलब रोकर, दुसह मतलब दुख, दुसह मतलब कठिन, दुख, सहू मतलब सहना। कि आप जो है इस तरह दुख को रोककर, अपने क्रोध को रोककर क्यों कठिन दुख को सहन कर रहे हो। वीरव्रती तुम धीर अछूबा, गारी देत ना पाबो शोभा। कहता है तुम तो बहुत वीरव्रती हो, बहुत धैर्यवान हो, और एक धैर्यवान पुरुष को, एक वीर पुरुष को इस तरह गाड़ी देते हुए शोभा नहीं देता है। ये था बेटा चौपाई। अब देखिए दोहे में, यहाँ पर देखिए लक्ष्मण जो है इस दोहे में एक वीर पुरुष और एक कायर पुरुष के बीच के अंतर को बताते हुए कह रहे हैं कि सूर समर करनी करही कही ना जनाविही आपू। सूर समर करनी, सूर होता है बेटा वीर पुरुष, समर होता है युद्ध भूमि, करनी कराई मतलब युद्ध करना, केवल लड़ाई करना, कहीं ना जनावे आपू, कभी भी, जनावे मतलब आपू, कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करना। जनावे आपू मतलब अपना, जनावे मतलब प्रशंसा करना, अपनी वीरता की तारीफ करना। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि एक वीर पुरुष युद्ध भूमि में केवल युद्ध करता है, और युद्ध करते करते वह मर जाता है, पर वह कभी भी अपनी वीरता की प्रशंसा नहीं करता है, अपनी तारीफ नहीं करता है। और दूसरी तरफ जो कायर होता है, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथे प्रतापो। देखिए विद्यमान होता सामने, रन मतलब युद्ध क्षेत्र, पाई रिपु, पाई मतलब पाना, रिपु मतलब शत्रु, कायर तो कायर डरपोक, कथी कहना, प्रतापो वीरता की। अब देख बेटे यहाँ पर परशुराम पर ही ताना मारा जा रहा है। क्या कहते हैं देखिए कि जो कायर व्यक्ति होता है वो युद्ध भूमि में
अपने सामने शत्रु को देखकर वह युद्ध नहीं करता, केवल अपनी वीरता की बड़ी-बड़ी बातें करता रहता है। केवल अपनी वीरता की प्रशंसा करता रहता है, वह कभी युद्ध नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, परशुराम को जो है एक कायर व्यक्ति के रूप में ही लक्ष्मण दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप एक कायर ही हो, कि आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी वीरता के बारे में बताए जा रहे हो। तो बेटा ये दोहा है। अब देखिए इस चौपाई में अलंकार की ओर आते हैं। तो यहाँ देखिए अलंकार आपके कुटिल काल बस में देखिए बेटा, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार की बहुत सारी आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर देखिए वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कुटिल काल बस में भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया बेटा कि यहाँ पर उपमा भी कह सकते हैं आप लोग कि तुम अपने सूर्यवंशी खानदान, जिस प्रकार राकेश में दाग होता है, जैसे चांद में दाग होता है, उसी के समान तुम भी अपने सूर्यवंशी खानदान पर एक दाग के समान हो। अब देखिए यहाँ पर ना ना की आवृत्ति हो रही है, ना ना रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए रा है पुकारी और खोरी, लास्ट में देखिए रा है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, या तो आरंभ में अंत में, या तो अंत में देखिए रा, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लक्ष्मण परशुराम को बीच में माफ के परशुराम जो है विश्वामित्र को समझाने के लिए कह रहे हैं कि आपके शिष्य है तो आप इसे समझाइए, ठीक है, इसे मेरी वीरता के मेरे पराक्रम के बारे में बताकर इसको अपनी मौत के घाट से बचाइए। तो इस तरह बेटा यहाँ पर देखिएगा परशुराम का जो है लक्ष्मण कई तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटे कि समर में सा सा की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर भी देखिए दुख दादा की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह एक वीरता और एक कायर पुरुष के बीच के अंतर को भी बताया गया है। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे, और इसके समझकर आप लोगों को इसका अवश्य लाभ मिल रहा होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।